एक बार की बात है। दो बड़े पहाड़ों के बीच बसे हरे भरे जंगल में फिन और लिली नाम के दो मेंढक रहते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे जो एक खूबसूरत तालाब के पास एक साथ बड़े हुए थे। यह तालाब उनकी पूरी दुनिया थी और वे अपने दिन इसके किनारों पर घूमते, गर्म धूप का आनंद लेते और अपने छोटे से घर की शांति का आनंद लेते हुए बिताते थे। एक धूप वाली सुबह जब दोनों दोस्त वाटर लिली पैड पर धूप सेंक रहे थे, उन्होंने जंगल से एक असामान्य आवाज सुनी। यह धीमी गड़गड़ाहट थी, दूर की गड़गड़ाहट की तरह, लेकिन अलग। जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने शोर के स्रोत की जांच करने का फैसला किया। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक कूदे, आवाज तेज और अधिक परेशान करने वाली हो गई। आखिरकार उनकी नजर जमीन में एक बड़े गड्ढे के आसपास इकट्ठा जानवरों के एक समूह पर पड़ी। यह एक गहरा अंधेरा गड्ढा था और जानवर चिंतित और व्याकुल लग रहे थे। फिन और लिली एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास पहुंचे जो पास ही एक शाखा पर बैठा था। माफ करें मिस्टर उल्लू, लिली ने विनम्रता से कहा, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? उल्लू ने अपनी बुद्धिमान बूढ़ी आंखों से उन्हें देखा और कहा, यह निराशा का गड्ढा है। यह एक भयानक जगह है और हम सभी बहुत चिंतित हैं। गड्ढा बड़ा और गहरा होता जा रहा है और हम में से कोई भी नहीं जानता है क्या करें। ऐसा लगता है कि यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा है। फिन और लिली ने एक दूसरे पर चिंतित नजरें डालीं। वे जानवरों को संकट में नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने मदद करने का फैसला किया। फिन ने घोषणा की, इस गड्ढे को बढ़ने से रोकने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह करेंगे। अपने दिलों में दृढ़ संकल्प के साथ दोनों मेंढक गड्ढे के किनारे पर कूद पड़े और अंदर झांकने लगे। यह सचमुच भयावह दृश्य था। ऐसा लगता था कि गड्ढे में कोई तल नहीं था और उसका अंधेरा अभेद्य था। वे जानते थे कि यह एक जोखिम भरा काम है, लेकिन वे इसका समाधान खोजने के लिए दृढ़ थे। कई दिनों तक फिन और लिली ने गड्ढे के विस्तार को रोकने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश की। उन्होंने इसे रोकने का प्रयास करते हुए लाठियां और पत्तियां इकट्ठी कर लीं। उन्होंने मदद के लिए अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गड्ढा लगातार बड़ा होता गया और उनके प्रयास व्यर्थ लगने लगे। एक शाम जब वे थके हुए और निराश होकर गड्ढे के पास बैठे थे, लिली को एक विचार आया। फिन, उसने कहा, मैं सोच रही थी, शायद यह गड्ढा ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपने आप रोक सकते हैं। शायद हमें हमसे अधिक बुद्धिमान और अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है। फिन ने सहमति में सिर हिलाया। आप सही कह रही हैं लिली, हमने वह सब किया जो हम कर सकते थे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आइए जंगल में सबसे बूढ़े और सबसे बुद्धिमान प्राणी को ढूंढें और उनकी मदद मांगें। इसीलिए दोनों मेंढक जंगल की यात्रा पर निकले और विभिन्न जानवरों से पूछा कि क्या वे सबसे बुद्धिमान प्राणी के बारे में जानते हैं। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें टोबियास नाम का एक विशाल प्राचीन कछुआ मिला। उनकी झुर्रियों वाली त्वचा और धीमी जानबूझकर की गई हरकतें ज्ञान और अनुभव की बात करती थीं। फिन और लिली टोबियास के पास पहुंचे और अपनी परेशानी बताई। फिन ने कहा, हमने निराशा के गड्ढे को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की है, लेकिन यह बढ़ती ही जा रही है। हम उम्मीद कर रहे थे कि आप समाधान ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं। टोबियास ने उनकी कहानी ध्यान से सुनी और फिर कहा, मैंने अपने लंबे जीवन में कई चीजें देखी हैं और मैंने सीखा है कि कुछ समस्याएं किसी भी प्राणी की क्षमताओं से परे हैं। लेकिन हमारे जंगल में एक शक्तिशाली प्राचीन पेड़ के बारे में एक किंवदंती है। बुद्धि का वृक्ष कल्पना से परे ज्ञान और जादू रखता है।
ऐसा कहा जाता है कि यह पेड़ उन लोगों की इच्छा पूरी कर सकता है जो इसका मार्गदर्शन चाहते हैं। फिन और लिली के दिलों में उत्साह भर गया। उन्होंने टोबियास को धन्यवाद दिया और बुद्धि के वृक्ष के लिए दिशा निर्देश मांगे। उनके मार्गदर्शन से वे एक बार फिर आगे बढ़े। उनका दृढ़ संकल्प नवीनीकृत हुआ। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद दोनों मेंढक अंततः जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, जहां बुद्धि का पेड़ लंबा और राजसी खड़ा था। इसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं और इसकी पत्तियां जादुई रोशनी से झिलमिलाती थीं। फिन और लिली पेड़ के पास पहुंचे और अपनी इच्छा व्यक्त की। प्रिय ज्ञान के पेड़, उन्होंने एक स्वर में कहा, हम चाहते हैं कि निराशा का गड्ढा हमेशा के लिए बंद हो जाए और हमारा जंगल एक बार फिर सुरक्षित हो जाए। बुद्धि के वृक्ष ने अपनी पत्तियों की हल्की सरसराहट और धीमी सुखदायक आवाज के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपकी इच्छा पूरी की जाएगी, लेकिन बलिदान के बिना नहीं। निराशा के गड्ढे को सील करने के लिए आप में से एक को पीछे रहना होगा, जंगल का संरक्षक बनना होगा और हर समय इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। फिन और लिली ने एक दूसरे पर उदास नजर डाली। वे इतनी दूर तक एक साथ आए थे और साथ साथ कई चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन वे दोनों जानते थे कि क्या करने की जरूरत है। आंखों में आंसू लेकर लिली ने कहा, मैं रुकूंगी। फिन, तुम हमारे दोस्तों के पास वापस जाओ और उन्हें बताओ कि जंगल सुरक्षित है। फिन ने विरोध करते हुए कहा, लिली, हम हमेशा साथ रहे हैं, मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकता। लिली अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराई। फिन, हमने सीखा है कि कुछ चुनौतियां हमारे अकेले से परे हैं। हमें व्यापक भलाई के लिए बलिदान देना होगा। मुझसे वादा करो कि तुम हमारे जंगल की देखभाल करोगे और हमारे साहसिक कारनामों को एक साथ याद करोगे। भारी मन से फिन और लिली आखिरी बार गले मिले। फिर फिन मुड़ा और अपने दोस्तों के साथ समाचार साझा करने के लिए वापस अपने तालाब की ओर चला गया। लिली बुद्धि के वृक्ष के पास रुकी रही और जंगल की निगरानी करती रही। पेड़ के जादू ने उसे घेर लिया और वह जंगल के साथ एक हो गई और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। और इसलिए दो मेंढकों की दोस्ती, दृढ़ संकल्प और बलिदान के कारण निराशा के गड्ढे को सील कर दिया गया। फिन अपने तालाब में लौट आया, जहां उसने अपने साहसिक कार्य और अपने प्रिय मित्र लिली की बहादुरी की कहानी साझा की। जंगल फल फूल रहा था और उसके जानवर शांति से रहते थे, ये जानते हुए कि लिली की आत्मा उनकी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहेगी। फिन और लिली की कहानी सभी को याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती और निस्वार्थता सबसे बड़ी चुनौतियों को भी मात दे सकती है। और कभी कभी जिसे हम प्यार करते हैं उसे बचाने के लिए हमें सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए।